महादेव की कांवड़ यात्रा पर कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने बीजेपी को सच बोलने की नसीहत देते हुए कहा कि बीजेपी को झूठा प्रचार बंद करना चाहिए और भगवान शिव के तांडव से डरो, झूठ बोलना महापाप है। आराम से कांवड़ निकालें, भगवान भोलेनाथ के जल चढ़ाएं। और ये जो बीजेपी के लोग प्रचार कर रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं, सब जगह कांवड़ यात्रा निकल रही है, नाटक कर रहे हैं थानों में जा जाके जिससे माहौल बने, और व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं बार बार कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध है। कोई प्रतिबंध नहीं है कांवड़ यात्रा पर। मैं सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते कह रहा हूं, और इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन्होंने, मैं लगातार व्हाट्सएप पे देख रहा हूं और सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, झूठे झूठे बातें लिख रहे हैं। पाप लगेगा, कसम है भोलेनाथ की। अब ये जो झूठा प्रचार इन्होंने किया तो भोलेनाथ आपको माफ नहीं करेंगे। बीजेपी को लोग सावधान हो जाओ, और सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, कांवड़ यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बीजेपी के बहकावे में नहीं आए। सचिन पायलट आज किसी पद पर नहीं है, पर इसके बावजूद कार्यकर्ताओं में उनके प्रति विश्वास और जोश बरकरार है, जिसकी बानगी आज जो उस समय देखने के लिए मिली जब सुबह राज्य के विभिन्न जिलों के कार्यकर्ताओं ने उनकी मुलाकात उनके साथ की। और इस मौके पर सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को भी सुना। जनता की समस्या का समाधान करे, मगर यहां पर तो मामला उल्टा ही है। कर्मचारी अपनी मनमर्जी से कभी ऑफिस आते हैं और जाते भी हैं, जिसकी बानगी अलवर जिले के नीमराना में पीडब्ल्यूडी अभियंता दफ्तर में देखने को मिली है। और ऐसे में जहां कर्मचारी अपनी मर्जी से कार्यालय आते जाते हैं। दरअसल नीमराना तहसील का पूरा जिम्मा पीडब्ल्यूडी विभाग के पास है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पर जब से ऑफिस खुला है कोई आता नहीं है। जानकारी मिलने पर जब मीडिया की टीम कार्यालय पहुंची तो वहां एक बाबू मिला, जबकि अभियंता और अधीक्षण अभियंता दोनों ही कार्यालय में नहीं थे, जबकि ऑफिस पर ताला लगा हुआ मिला। मीडिया को देखकर गार्ड ताला खोलते हुए नजर आए। अधिकारियों के नहीं आने पर बाबू ने सफाई देते हुए कहा कि अधिकारी बाहर साइट पर गए हुए हैं। मीडिया की सूचना पर अधिकारी आनन फानन में ऑफिस पहुंचे। जब मीडिया ने अधिकारियों से ऑफिस नहीं आने पर सवाल पूछा तो वे बहाना बनाते हुए नजर आए और कहने लगे कि हम ऑफिस बदलना चाह रहे हैं, उसको देखने गए थे। शुरू में 2756 रुपये मिलते थे, फिर 5 साल हो गई, फिर 5 साल में बढ़ा दी 700 रुपये, तब 3356 रुपये मिलते हैं। अब 10 साल हो गए ना, मेरा किराया बढ़ाया इन्होंने, वो मैं तो बदल लिया इनसे, हाथ ज्वाइन कर लिया। अब किराया मिल रहा है वो 3356 रुपये। भाई उसकी नहीं बैठता है, इसको लेकर उनकी जांच की जाएगी। अगर कोई अधिकारी वहाँ पर नहीं पाया जाता है तो उसके लिए निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। वहीं सांगानेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय के बाहर बीजेपी बोर्ड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी बोर्ड पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से नगर निगम ग्रेटर में भाजपा का बोर्ड बना है तब से निगम की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पूरे सांगानेर में चारों तरफ कचरा ही पड़ा रहता है और कहीं भी कचरा उठाने वाली गाड़ियां समय से नहीं आती है। नालों की सफाई नहीं होने से उसमें कचरा भरा पड़ा है और जिससे कि पानी सड़कों पर बह रहा है। जगह जगह सीवर लाइन जाम हो रखी है। सांगानेर में अंधेरा छाया हुआ है। आंधी से भी हालात और खराब हो जाते हैं। आधी से ज्यादा स्ट्रीट लाइट भी खराब पड़ी हुई है और साथ ही साथ शिकायत करने पर बीजेपी बोर्ड ध्यान नहीं देता है। अधिकतर लोग पट्टों के लिए परेशान हैं, उनको समस्या हो रही है, समय से पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं, अपने चहेतों को पट्टे देकर धांधलियां की जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। निगम ग्रेटर में बना है तब से हम देख रहे हैं यहाँ समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। महापौर महोदया सो रही है जयपुर के अंदर, यहाँ ग्रेटर के अंदर भाजपा की महापौर, भाजपा का एमएलए सांगानेर के अंदर, भाजपा के एमपी यहाँ जयपुर के अंदर, लेकिन सांगानेर की जनता त्रस्त है। चारों तरफ सीवर लाइनें जाम है, नालियाँ चौक है, टूटी हुई सड़कों के गड्ढों में आए दिन हमारी माताएं बहनें युवा साथी गिरते हैं। और तो और पानी की समस्या, हर चीज की समस्या, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। जो 15-15 दिन तक गाड़ी कचरा उठाने के लिए नहीं आती, इन सारी समस्याओं को लेकर के आज ये शांति के लिए धरना हमने दिया कि महापौर महोदय आप चेत जाइए, आपके अधिकारियों को आप। वहीं अलवर जिले के थाना गाजी पुलिस ने चोरी गैंग का पर्दाफाश करते हुए 7 नकाबपोश चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार चोरों के पास से
आपको बता दें कि 11,01,000 रुपए बरामद किए हैं। बताया भी जा रहा है कि गिरफ्तार चोरों ने थाना गाजी इलाके में 4 चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हुए 20 लाख रुपए की चोरी के मामले को अंजाम दिया है। चोरी के मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस की टीम का गठन किया गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 नकाबपोश चोरों को गिरफ्तार कर लिया। आदित्य पूनिया के निर्देशन में तीनों एसएचओ इनकी पूरी अथक प्रयासों से पिछले दिनों जो थाना गाजी में नकबजनी की वारदातों में एकदम से इजाफा हुआ था, उसमें काम करते हुए एक बड़ी गैंग को पकड़ा है, जिन्होंने 4 नकबजनी की वारदातें कबूली हैं। इसमें साथ ही साथ इनसे अभी तक हमारी टोटल 11 लाख के आसपास की रिकवरी भी इनसे की जा चुकी है। जब ये पुलिस कस्टडी में लेंगे, पीसी में लेंगे, तब जब इनसे पूछताछ करेंगे तो हमें उम्मीद है कि और भी जो सोना, जो जेवरात, जो अन्य चीज़ें जो इन्होंने नकबजनों ने नकबजनी के दौरान चोरी की थी, उनकी भी बरामदगी की हमें इसमें उम्मीद है। चोरों में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने राज्य मंत्री और स्थानीय विधायक अनिल शर्मा से मुलाकात की और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लोगों ने गौशाला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गौशाला उनकी जमीन को अपनी जमीन बताकर उन्हें बेघर करना चाहते हैं। दरअसल लोगों के मुताबिक वे लंबे समय से जिस जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं, गौशाला उसे अपनी जमीन बताकर हड़पना चाहती है। जो कोई भी गौशाला संचालकों की सच्चाई उजागर करना चाहता है, उसको कानून का डर दिखाकर दबाने की कोशिश की जाती है। लोगों का कहना है कि इस संबंध में गौशाला की अक्सर शिकायत मिलती रहती है, लेकिन ये लोगों को अपने रसूख का डर दिखाकर दबा लेते हैं। ऐसे में इस गौशाला प्रबंधक के खिलाफ जांच की जानी चाहिए। रामनगरवास के लोग हैं, गौशाला ने जो ये लोग बसे हुए इनकी जमीनों पर जो आपत्ति की है, इसमें श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने संज्ञान लिया है, इनको नोटिस दिया है। बार बार गौशाला वाले इनको परेशान कर रहे हैं और गौशाला की स्थिति इतनी खराब है कि आज तक हमने तो कभी उस गौशाला में गायों को चरते हुए नहीं देखा। इतना पैसा है, लोगों ने उनको दिया है, उनकी संस्था ने भी अर्जित किया है, उसका सदुपयोग ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन ये जो अन्याय गौशाला वाले कर रहे हैं, ये श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को संज्ञान में लेना चाहिए और आज विधायक महोदय के पास शिकायत पहुंची है तो जरूर इसका कोई न कोई समाधान होगा। और इन लोगों जयपुर में अंबेडकर सर्किल पर स्थापित संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के फाउंडेशन को देर रात कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिससे कि नाराज कई संगठनों और चाकसू के स्थानीय निवासियों ने अंबेडकर सर्किल से नारेबाजी करते हुए चाकसू थाने में पहुंचकर मामला दर्ज करवाया और उपखंड अधिकारी को भी ज्ञापन देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। इस मौके पर संगठनों ने मांग की कि नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी की जाएगी। कोटा शहर के रामपुरा थाना क्षेत्र में बारिश के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। हादसे के समय मजदूर चंबल रिवर फ्रंट से काम करके साथी मजदूरों के साथ घर लौट रहा था। भैरू मंदिर के पास पहुंचने पर करंट लगा, जमीन पर आने से मजदूर की मौत हो गई। बताया भी जा रहा है कि जिसके बाद साथी मजदूर से अस्पताल उसे ले गए और जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। कल बारिश का मौसम था तो उस दौरान जो है, हालांकि लाइन तो प्लास्टिक की थी लेकिन उसमें अन्य भी मजदूर निकल रहे थे वहां से। उस दौरान ही जो है बारिश के मौसम के कारण इसके करंट लगने से इसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि वो गांव में लेके जाएंगे बॉडी को। अब इसमें कोई लापरवाही जैसी तो कोई बात सामने आई नहीं है, क्योंकि प्रॉपर तार वार सब बिछा रखे थे वहाँ पर, ऐसा कोई था नहीं कि कोई नंगा तार हो, लेकिन फिर भी बारिश के मौसम के कारण जो है ये हादसा हुआ। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे बने रहिए हमारे साथ।